हेलो दोस्तों, ये मेरी क्लाइंट अंजू है जिन्होंने ब्लीच करवाई है और इनकी थोड़ी देर बाद ब्लीच क्लीन कर दूंगी मैं। 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद क्लीन आउट कर दूंगी। उन्होंने मेरे से क्या नाम है थ्रेड ब्लीच के बाद फिर क्लीनअप वगैरह भी करवाया था और क्लीनअप के बाद प्रेसिंग थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ करवाया। तो अब मैं इनकी प्रेसिंग करने लगी थी। इन्होंने कहा, इनकी डिमांड थी कि बहुत अच्छे से करना। इनके वैसे बाल हल्के थे और फिर भी बहुत अच्छी प्रेसिंग का रिज़ल्ट था इनका। बाल शाइन कर रहे थे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो बस अब मेरी स्टार्टिंग थी कि मैंने प्रेसिंग खोली और प्लग में लगाया और लगाने के बाद अब ये कह रहे थे कि मतलब देखो, मैं वैसे सेकंड टाइम करा रही हूँ तो रिज़ल्ट अच्छा आए बस, कि कहें कि हाँ भाई। वैसे कितने दिन तक चल जाएगा, कस्टमर का ये कहना था। तो मैंने कहा अभी गर्मी है तो गर्मी में तो 2 से 3 दिन 4 दिन निकल जाएंगे आराम से आपके, नहीं तो सर्दियों में तो 1 वीक की गारंटी देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब बस, तो मैंने इनको टॉवल लगा दिया है कि इनको कहीं हीट ना लग जाए बैक पे। तो अब बस धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेक्शन लेके मैं इनकी प्रेसिंग करूँगी। कस्टमर ना, मतलब कई बार ऐसा होता है प्रेसिंग करवाते हुए डर जाता है और खुद ही डर जाता है कि कहीं गरम ना लग जाए उसे। तो कस्टमर को भी मतलब पेशेंस रखना चाहिए और सामने वाले पर ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई नहीं, वो गरम नहीं लगाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इतने क्लाइंट्स हम अटेंड करते हैं डेली, तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। स्टार्टिंग में होता है कि भाई क्लाइंट्स कईयों को गरम लग जाता है, कई क्लाइंट्स को गरम लग जाता है और हमें भी गरम लगता है, हमारे भी हाथ जल जाते हैं थोड़े बहुत। तो अब तो बहुत साल हो गए हैं, बहुत सालों में मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, इस वजह से अब ऐसी कोई कंप्लेंट आती ही नहीं है गाइस। फिर मैंने इनके बाल ना थोड़े से नीचे से रफ थे, उन रफ वालों को भी मतलब बोल रहे थे कि थोड़े थोड़े काट देना, लेंथ ज़्यादा छोटी मत करना। मैंने कहा टेंशन फ्री रहिए आप, आपके बालों की लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करूँगी, जो लास्ट में डैमेज बाल होंगे वो मैं काट दूँगी। तो बस प्रेसिंग करते करते हम लोग बहुत बातें करने लग गए आपस में कि हो चली जाती है। देखो, कोई क्लाइंट आता है तो वो पर्सनल बात भी शेयर करता है अपनी, कुछ हम उनको एडवाइस करते हैं, कुछ उनसे भी सलाह ले लेते हैं कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। अपनी लाइफ भी हम शेयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर्सनल लाइफ भी चल जाती है। क्लाइंट के साथ एक हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है कि हाँ, आप भी हमारी फैमिली हो, तो होता ही है। तभी क्लाइंट ट्रस्ट करता है कि हाँ देखो, इनका नेचर कितना अच्छा है, कितने पोलाइटली बोलते हैं, कितने बोलते हैं, तो हमारे साथ एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। और कभी भी का देखो, मैं ये कहती हूँ कि किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और अगर आपके साथ बात करते कुछ पर्सनल, तो पर्सनल उस बातों को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कईयों की आदत होती है कि 20 कस्टमर की सुनी और अगला दूसरा कस्टमर आया तो उसके साथ तो उसकी सारी बातें शेयर कर दे कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ इस जगह पे रहता है और वो उसका ऐसा ऐसा टॉपिक है। नहीं अच्छा लगता देखो, क्योंकि आपको ट्रस्ट कर कर क्लाइंट आ रहा है कि वो आपको परिचय समझता है, आप उसका विश्वास पीछे से ऐसे तोड़ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। देखो, आप अगर आप किसी के नहीं हो सकते हैं, आपको नहीं सुनना है मत सुनो, पर किसी की पर्सनल लाइफ में इतने चटकारे मत लो, ठीक है, कि भाई इसके भी मज़े ले लूँ उसके भी ले लूँ, ठीक है। एक दिन आपकी लाइफ खुद चटकारे लायक हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। मैं आप सभी से कहूँगी
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी आदत होती है। मुझे तो देखो सच्ची कह रही हूँ कसम से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीज़ें। मैं किसी की बात सुनती हूँ तो अपने तक ही रखती हूँ। हाँ, होता है कई बार मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने कस्टमर के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं भी मन में ये सोचती हूँ कि पता नहीं कहीं कोई किसी के साथ शेयर ना कर ले, ठीक है। पर मैं उसी के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे अपने परिवार की तरह लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, उसी के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। ज़रूरी तो नहीं है हर किसी के साथ हम अपना हर किस्सा खोल कर बैठ जाएं, नहीं ना, नहीं हो सकता ऐसा। तो बस ऑलमोस्ट क्लाइंट की प्रेसिंग डन होने वाली थी और कस्टमर को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बिल्कुल लाइट फ़ील हो रहा था कि भाई मेरे बाल बिल्कुल हल्के-हल्के लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा बस आप इसमें पानी मत लगने देना, अगर जैसे पसीना निकलेगा बालों में तो वहाँ से बैंड हो जाएंगे, फिर आपके ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप तकिया वगैरह लगा के सोओगे तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत ही अच्छी मशीन के साथ, प्रोफेशनल मशीन के साथ अगर आप प्रेस करते हैं बालों की तो बहुत समय तक रहते हैं, तो अच्छा समय काट देता और अच्छी फीलिंग आती है, एकदम हीरोइन वाली फीलिंग आती है। मुझे तो आती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। जब मैं प्रेसिंग करती हूँ तो 3-4 दिन तो ऐसा फ़ील करती हूँ जैसे कहीं मैं हीरोइन ही बन गई हूँ। तो गाइस आपको मैं अभी फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अभी तो मैंने इनका बैक से ही प्रेसिंग की है, इनके फ्रंट के ईयर टू ईयर सेक्शन की बारी आ चुकी है, इनके ये बाल रह गए हैं। बस ये प्रेसिंग करने के बाद फिर करेंगे इनकी कटिंग। तो गाइस मैंने ये नोट डाउन किया कि कई कस्टमर बहुत ही मतलब दुखियारी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर एक सबका बजट एक जैसा होता है, कईयों का बजट नहीं होता है। तो मैं होता है कि मेरे को थोड़ा सा खुद भी होता है, जब देखो हम अब किसी को अपनी फैमिली की तरह समझ रहे हैं तो मैं उनके साथ कंसेशन कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हाँ भाई मेरा इस चीज़ का ये रेट है तो मुझे इस क्लाइंट से भी वही रेट लेना है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं क्लाइंट को देखती हूँ कि भाई नहीं, अगर इनका बजट नहीं है, बेचारे सभी का शौक़ होता है ना, हर किसी का दिल करता है कि भाई वो पार्लर जाए, पार्लर में जाके काम करवाए। तो बस ये सोचकर कि एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मैं भी बहुत सी चीज़ें सोचती थी कि मैं भी पार्लर जाऊँ, को ब्लीच फेशियल करवाऊँ, बाल प्रेसिंग करवाऊँ, पर मेरा उस टाइम बजट नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और यही चीज़ें मैं अपने आप से लगा कर चलती हूँ और सामने वाले कस्टमर को देखती हूँ, अगर उसका नहीं बजट कर रहा और शौक़ है तो मैं उसकी क्या नाम है पैसे कम कर देती हूँ। तो कस्टमर इस चीज़ से भी खुश हो जाता है तो वो दोबारा आता है। और मैंने कस्टमर की थ्रेडिंग की थी गाइस, वो मैंने इसमें नहीं डाला वीडियो में। मेरे को कम से कम थ्रेडिंग करने में 15 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट पक्का लगते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि कईयों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, कईयों ने फर्स्ट टाइम किया होता है, कईयों की आईब्रो बिगड़ी होती है, तो बहुत ही ध्यान से करना और क्लियरिटी से करना ये हमारा काम है। बात 20-30 रुपए की नहीं होती है कि यार हम थ्रेडिंग करवाने के लिए 50 रुपये ले रहे हैं, तो बात यही 30, 20, 40, 50 रुपए की नहीं होती है, पैसों की कोई बात नहीं होती है। क्लाइंट अगर हमें पैसा दे रहा है तो हम उसको काम फिनिशिंग के साथ देंगे तो वो खुशी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। ये हमारी एक ना ड्यूटी होती है कि अपने काम को हम एकदम परफेक्टली करके दें तो सामने वाला क्लाइंट खुश होकर हमारे पास खुशी नेक्स्ट टाइम आए। देखिए अब इनकी हो गई है प्रेसिंग डन और आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं। इनके बाल थोड़े पतले थे, हल्के बाल हैं, तो फिर भी इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो नीचे से ये डेड बाल मैंने काट दिए और काटने के बाद ये रिज़ल्ट है।